प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम आपको बताते हैं प्रस्तावना के विषय में। प्रस्तावना या उद्देशिका ये संविधान के अंदरूनी प्रावधानों में से ना होकर के प्रारंभ में ही दिया गया है। जब हम संविधान को देखते हैं तो सबसे प्रारंभ में हमको प्रस्तावना या उद्देशिका मिलती है। प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का दर्पण है, या ये कह सकते हैं हम कि संविधान का लक्ष्य, संविधान का उद्देश्य, संविधान का स्वरूप समझने की जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उसके प्रस्तावना पर गौर करते हैं और हमको संविधान का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तावना को एक बार पढ़ के हम सुनाते हैं, समझिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हर एक शब्द का बहुत ही महत्व है और उसकी व्याख्या का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि कानूनों के निर्वचन का एक सिद्धांत यह भी है कि जब किसी विधि में निर्वचन खंड या परिभाषा खंड में कोई बात स्पष्ट ना हो तो हम उन विधियों में प्रस्तावना या उद्देशिका को भी देख सकते हैं तथा प्रस्तावना या उद्देशिका के आधार पर भी उसका निर्वचन विधियों का हम कर सकते हैं। तो निर्वचन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी आधार पर प्रस्तावना का आज हम अर्थान्वयन करते हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि प्रस्तावना के हर एक शब्द का क्या महत्व है और हमारे राष्ट्र के लिए, संविधान के लिए क्यों ये शब्दों का अर्थ निकालना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पहली लाइन जो है उस पर गौर करते हैं, हम भारत के लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसका अर्थ है कि हमारा संविधान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम सभी भारतीयों का संविधान है। इस संविधान को कोई व्यक्ति विशेष निर्माण नहीं कर रहा है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के द्वारा बनाया गया है, बल्कि यह हर एक भारतीय का संविधान है। हर एक भारतीय ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। तो हम भारत के लोग, यानी ये संविधान हम संपूर्ण भारतीयों का है, नंबर 1। फिर उसके बाद भारत को कैसा गणराज्य बनाना चाहते हैं? प्रस्तावना के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जिस पर सरकार की जो 3 शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, तीनों ही शक्तियां संपन्न हो, तीनों ही शक्तियों से युक्त हो, ऐसा गणराज्य हम बनाना चाहते हैं। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जिसके ऊपर किसी और का शासन ना हो, अपना डिसीजन लेने में, अपना विधायन करने में, कानून बनाने में, क्रियान्वयन करने में, न्याय प्रदान करने में, हर क्षेत्र में भारत स्वतंत्र है। भारत स्वयं में संप्रभु है, उस पर किसी की भी अधिकारिता नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये शब्दावली जोड़ी गई है। समाजवादी से तात्पर्य है आर्थिक न्याय प्रदान करने से तात्पर्य है। समाजवादी शब्द जो है तो समाजवादी समाजवाद से तात्पर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर समाजवादी का तात्पर्य लोकतंत्रात्मक समाजवाद से है। तो ऐसे गणराज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष, संविधान में इस शब्द को प्रारंभ में शामिल नहीं किया गया। इस पर यह तर्क भी दिया गया कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रारंभ में पंथ निरपेक्ष शब्द यद्यपि इस्तेमाल नहीं किया, तथापि उनका संविधान के विस्तृत अध्ययन से उनका यह तात्पर्य परिलक्षित होता है कि संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि संविधान जो है ये धर्म निरपेक्ष हो, पंथ निरपेक्ष हो। सेकुलर शब्द का यूज किया गया है, पंथ निरपेक्ष हो, यानी राष्ट्र का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा, कोई अपना निजी संप्रदाय नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र जो है ये पंथ निरपेक्ष होगा, सभी धर्मों को समान आदर देगा, साथ ही सभी धर्म के उपासकों को अपने विश्वास, आस्था, श्रद्धा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने का, अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति इत्यादि करने का अधिकार होगा। राज्य इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन राष्ट्र का नहीं होगा, यह बताया गया है प्रस्तावना में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा गणराज्य हमको बनाना है? लोकतंत्रात्मक, यानी जन कल्याण के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता को समर्पित ऐसी राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था हमको बनानी है। तो ऐसा बनाने के लिए हमको करना क्या है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ से इस पर गौर किया जाए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या करना है? तथा उसके समस्त नागरिकों को सबसे पहले है न्याय। कैसा न्याय प्रदान करना है? 3 तरीके का न्याय इसमें बताया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 तरह के न्याय प्रदान करने का लक्ष्य उद्देशिका के अध्ययन से हमको परिलक्षित होता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है स्वतंत्रता। किस किस चीज की स्वतंत्रता इसमें बताया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता बताया गया है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14-15। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिले, ऐसे राज्य की कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का आदेश संविधान देता है अपने प्रस्तावना के माध्यम से। तो हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित हो, और इसको प्राप्त कराने के लिए